दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। साल 1986 में रिलीज हुई राजेश खन्ना की फिल्म अमृत का ये गीत, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। ये गीत हमें बताता है कि दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी या परेशान है, क्योंकि दुख मानव जीवन का एक सामान्य हिस्सा है और इससे बचा नहीं जा सकता। जब तक जीवन है, दुखों का अंत कभी नहीं होगा। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला कि गुरुदेव, दुख से बचने का कोई उपाय बताइए। बहुत मुश्किल प्रश्न था। गुरु ने कहा कि एक काम करो, जो आदमी सबसे सुखी है उसके पहने हुए जूते लेकर आओ, फिर मैं तुझे दुख से छूटने का उपाय बता दूंगा। शिष्य एक घर में गया और बोला कि भाई, तुम तो बहुत सुखी लगते हो, अपने जूते सिर्फ आज के लिए मुझे दे दो। उसने कहा, कमाल करते हो भाई, मेरा पड़ोसी बहुत बड़ा बदमाश है और मैं उससे बहुत दुखी हूं। शिष्य दूसरे घर गया। वहां जवाब मिला कि क्या कहूं भाई, सुख की तो बात ही मत करो, मैं तो पत्नी की वजह से बहुत परेशान हूं। ऐसी जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि कहीं जाकर साधु बन जाऊं। शिष्य तीसरे चौथे करते करते अनेकों घरों के चक्कर लगा आया। सुखी आदमी के जूते मिलना तो दूर, खुद के ही जूते घिस गए। शाम को वो गुरु के पास आया और बोला कि मैं तो घूमते घूमते परेशान हो गया, ना तो कोई सुखी मिला और ना सुखी आदमी के जूते। गुरु ने पूछा कि लोग क्यों दुखी हैं, उन्हें किस बात का दुख है। उसने जवाब दिया कि किसी का पड़ोसी खराब है, कोई पत्नी से परेशान तो कोई पति से दुखी, तो कोई पुत्र से परेशान, कोई धन की कमी से। आज हर इंसान दूसरे इंसान के कारण दुख भोग रहा है। तब गुरु बोले कि 500 वर्ष पहले श्री गुरु नानक देव जी ने कहा था कि बाली रोवे नहीं भतार, नानक दुखिया सब संसार, जिसका अर्थ है कि पूरी दुनिया किसी न किसी तरह के दुख या निराशा का अनुभव कर रही है। कुछ लोग अपने आप को सुखी समझते हैं, लेकिन वे भी किसी न किसी दुख से दुखी हैं। ये आज भी सभी के लिए सत्य है। जो भी मनुष्य इस दुनिया में जी रहा है वह दुखी ही है, कोई व्यापार के कारण, कोई औलाद के कारण और कोई बीमारी के कारण। अगर लोगों को अपने अपने दुख एक दूसरे के साथ बदल लेने के लिए कहा जाए तो शायद कोई भी दूसरे का दुख लेने को तैयार नहीं होगा। गीता संदेश में भगवान ने कहा है कि किसी वस्तु के प्रति अधिक मोह ही मनुष्य के दुख और असफलता का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को अपनी किसी भी वस्तु से बहुत अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने भीतर छिपे डर को खत्म करना जरूरी है। सुख का सूत्र है कि दूसरे की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर देखो, खुद में झांको, खुद की काबिलियत पर गौर करो। प्रतिस्पर्धा करनी है तो खुद से करो, दूसरों से नहीं। जीवन तुम्हारी यात्रा है, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलो। खुद को सुनो, खुद को देखो, यही सुख का सूत्र है। शिष्य बोला, महाराज, बात तो आपकी सत्य है, लेकिन यही आप मुझे सुबह भी बता सकते थे, फिर इतनी परिक्रमा क्यों करवाई। गुरु ने कहा, वत्स, सत्य दुष्पाच्य होता है, वो सीधा नहीं पचता। अगर ये बात मैं सुबह बता देता तो तू हरगिज नहीं मानता। जब स्वयं अनुभव कर लिया, सबकी परिक्रमा कर ली, सबके चक्कर लगा लिए, तो बात समझ में आ गई। अब ये बात तुम पूरे जीवन में नहीं भूलोगे। जीवन तुम्हारी यात्रा है। दोस्तों, दूसरों को देखकर अपने रास्ते मत बदलें, सदैव प्रसन्न रहें। जो प्राप्त है पर्याप्त है। जीवन में दुखों का अंत तभी होगा जब जीवन समाप्त हो जाएगा। हाँ, खुश रहने के लिए कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं। स्वयं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएं, सकारात्मक सोच रखें। चिंता से भागने की बजाय चिंता के प्रति मानसिकता को बदलें। दूसरों को खुश देखकर खुद भी खुश होने की कोशिश करें। दूसरों की खुशियों के साथ साथ उनके दुखों में भी हिस्सा लें। दुखी लोगों की मदद करें, क्योंकि जीवन दुख सुख का संगम है। संदीप अनेजा, कॉमर्स लेक्चरर एंड गाइडेंस काउंसलर, स्कूल ऑफ एमिनेंस, फाजिल्का।